नमस्कार। आई इंडिया के विशेष कार्यक्रम काव्य दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे बाराबंकी से वरिष्ठ कवि ओम प्रकाश वर्मा ओम, सीतापुर से ओज के सशक्त रचनाकार भाई अरुण शर्मा बेधड़क और शाहजहाँपुर से श्रेष्ठ कवयित्री रश्मि सक्सेना की कविताओं को और आनंद लेंगे। काव्य यात्रा प्रारंभ करें उसके पहले मैं एक अपील का छंद पढ़ना चाहता हूँ। वो छंद आप सुने। आज देश जिस महामारी से जूझ रहा है, इसके बचाव के जो दिशा निर्देश हैं, हम सभी लोग उसका पालन कर रहे हैं और पालन करने पर ही बचाव है। एक छंद के माध्यम से अपील करते हैं, फिर अगले 2-3-4 छंद आपके बीच में रखते हैं। सुनिएगा कि देश आज बार बार कहता है एक स्वर कृपया निज घरों से बाहर ना जाइए। देश आज बार बार कहता है एक स्वर कृपया निज घरों से बाहर मत जाइए। और मास्क एक औषधि है इस महारोग की, तो बात यह महत्वपूर्ण ध्यान में लाइए। और आत्मसात करें यह मंत्र मेरे भाई सब, दूर दूर रहे हम पास मत आइए। और कोरोना से युद्ध में राष्ट्र का साथ देकर डट कर लड़ें और विजय श्री पाइए। डट कर लड़ें और विजय श्री पाइए। डट कर लड़ें और विजय श्री पाइए। इस अपील के बाद आइए एक मुक्तक पढ़ते हैं। माँ और मातृभूमि को प्रणाम करते हैं। एक माँ होती है जो हमें जन्म देती है, एक उस देश की धरती भी हमारी माँ है जिसका हम अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं। तो इस सारी विकास से संबंधित अपनी सारी कोई भी क्रियाएं हो, उस माँ जो धरती माँ है उस पर हम संपादित किया करते हैं। ये जननी जन्मभूमि का स्वर्गागत गणेश शास्त्रों में कहा गया है। क्यों माँ का स्थान इस सृष्टि में सर्वोच्च होता है। आइए प्रणाम करते हैं माँ और मातृभूमि को उत्तर करते हैं कि मातृ वंदन जरूरी हमारे लिए। मातृ वंदन जरूरी हमारे लिए। उनके सम्मान में एक मुक्तक निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। माँ भारती का भाल सजाती, माँ भारती का भाल सजाती, वो कश्मीरी बिंदी है। माँ भारती का भाल सजाती, वो कश्मीरी बिंदी है। गुजराती उड़िया बंगाली, भोजपुरी ब्रज अवधी है। गुजराती उड़िया बंगाली, भोजपुरी ब्रज अवधी है। सभी देव भाषा संस्कृति से, सभी देव भाषा संस्कृति से उपजी इस भारत भू पर। सभी देव भाषा संस्कृति से उपजी इस भारत भू पर। उन सब में जो सर्वश्रेष्ठ है, कहते उसको हिंदी है। उन सब में जो सर्वश्रेष्ठ है, कहते उसको हिंदी है। तदुपरांत मैं भगवान श्री राम जी को नमन करना चाहता हूँ कि श्री चरणों में 1-2 मुक्तक रखना चाहता हूँ। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। भगवान श्री राम जी क्या हैं, मैं 4 पंक्तियों में देने का प्रयास करता हूँ कि राष्ट्र धर्म के संवाहक जो, राष्ट्र धर्म के संवाहक जो सत्यनिष्ठ परिचायक हैं। राष्ट्र धर्म के संवाहक जो सत्यनिष्ठ परिचायक हैं। रामचंद्र आदर्श हमारे, जनगण मन सुखदायक हैं। रामचंद्र आदर्श हमारे, जनगण मन सुखदायक हैं। हर सुख वैभव त्याग दिया था, हर सुख वैभव त्याग दिया था, रघुकुल वचन निभाने को।
दशरथ नंदन श्री राम जी जनगण मन के नायक हैं। दशरथ नंदन श्री राम जी। नमस्कार, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से मैं रश्मि सक्सेना एक कविता के साथ। हर्षिता पंचारिया जी द्वारा रचित ये कविता साइकिल। जिस पर लग चुकी है जंग, जिस पर लग चुकी है जंग, खड़ी है घर के एक कोने में, ढेले भर की जगह घेरे हुए। खड़ी है घर के एक कोने में, ढेले भर की जगह घेरे, अपने सुखद दिनों को याद करते हुए भरती है सिसकियाँ। तो उसे याद है तुम्हारी पहली सिसकी भी, उसे याद है तुम्हारी पहली सिसकी भी, जब लहू लुहान हुए थे तुम्हारे घुटने। उसके बाद ही तुमने सीखा, उसके बाद ही तुमने सीखा जमीन पर रहते हुए हवा से बातें करना, हर मोड़ के बाद सही रास्ते पकड़ना। मुझे लगता है दुनिया में जितने रास्ते हैं, मुझे लगता है दुनिया में जितने रास्ते हैं, उसके लिए बननी चाहिए उतनी ही साइकिलें भी, ताकि कच्ची राहों से पक्की राहों तक, ताकि कच्ची राहों से पक्की राहों तक पहुंचने का साहस बना रहे। साहस बना रहे उन लड़कियों का भी जिनके दुपट्टे फंस जाते हैं साइकिलों की चैन में। उन तमाम साइकिलों का आभार मानना होगा, उन तमाम साइकिलों का आभार मानना होगा जिन्होंने कभी नहीं मांगा कोई ईंधन, जिन्होंने कभी नहीं मांगा कोई ईंधन, मांगा तो सिर्फ थोड़ा सा रख रखाव, थोड़ा सा तेल, ताकि तुम्हारी गति निर्बाध हो सके। पर अफसोस, फिर भी आज रखी हुई हैं कितनी ही साइकिलें उन मकड़ी के जालों के इर्द गिर्द, जहां कोई आना जाना पसंद नहीं करता, जहां कोई आना जाना पसंद नहीं करता। इसलिए नहीं कि पुर्जे खराब हो गए हैं, इसलिए नहीं कि पुर्जे खराब हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि आधुनिक और सुंदर सामानों की इस चकाचौंध में हम भूल चुके हैं बचपन की वह स्मृतियाँ। आधुनिक और सुंदर सामानों की इस चकाचौंध में हम भूल चुके हैं बचपन की वह स्मृतियाँ, जहाँ हवा निकलने पर पंचर बनाया जाता था, या ना कि टायर फेंक दिया जाता था, ना कि टायर फेंक दिया जाता था। आज जबकि समय वापस लौट रहा है, आज जबकि समय वापस लौट रहा है, तो हमें सहेजनी पड़ेंगी साइकिलें, स्वयं के क्रियाशील होने के लिए, स्वयं के गतिशील होने के लिए। तो ये थी कविता हर्षिता पंचारिया जी द्वारा रचित साइकिल। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने काव्य दर्शन में नवीन रचनाओं को सुना, उनका आनंद लिया। अगले रविवार फिर मिलते हैं कुछ वरिष्ठ कवियों की नई कविताओं के साथ। तब तक देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।